करणी करे रहे सोई जन साचा करणी करे रहे सोई जन साचा वेने छे फळ पावसी मनसा सुण बाचा वेने छे फळ पावसी मनसा सुण बाचा। अब यहाँ जो भजन है करनी लिखा है और महाराज के वचनों को बदल करने का किसी को अधिकार नहीं, मगर होना चाहिए कहनी। होना क्या चाहिए यहाँ? कहनी कहे ऋणी रहे। जो कहते हैं वैसे रहते हैं वो सच्चे संत है, ये महाराज का भाव है। अब करनी को अगर ले तो करनी क्या करे, कौन सी करनी करे, किस करनी की बात हो रही है? करनी करे ऋणी रहे नहीं, कहनी कहे ऋणी रहे, क्योंकि आगे की जो साखियां है ये इसको मिल रही है। तो अगर हम इस शब्द को करने की जगह कहने मान के चले तो ये और अच्छा इफेक्टिव होगा। कहनी कहे ऋणी रहे सोई जन साचा वे नेचे फल पावसी मनसा सुन वाचा। मनोवांचित फल उसे मिलेगा, उसके वचनों को लोग मानेंगे, उसके वचनों की कीमत होगी। किसके वचनों की कीमत होगी? जो जैसा कहता है वैसा रहता है। अब आगे कहते हैं महाराज केता यूं चलता नहीं सो पाखंड ले धारा केता यूं चलता नहीं सो पाखंड ले धारा जासु सायब दूर रे लख क्रोध हजारा जासु सायब दूर रे लाख क्रोध हजारा करणी करे सोई जन साचा। अब ये जो चरण है ये पहले टेर से मिलता है, कहता जू चलता नहीं। पहले क्या? कहनी कहे ऋणी रहे। अगर कहते हैं वैसे रहते नहीं तो वो कैसे है? पाखंडी है। पाखंड क्या? ऊपर ऊपर दिखावा है, भीतर में वो साधुपना नहीं है। बुगले जैसा है, बाहर एक भीतर एक। ताते तो कौवा भला बाहर भीतर एक। कौवा बाहर भी काला और भीतर भी काला। अब कम से कम सावधान तो लोग रहेंगे कौवे जैसे स्वभाव वाले से। धोखादायक है बुगले जैसे लोग, ऊपर ऊपर बहुत अच्छा रहते। महाराज कहते हैं
मुख पर मीठा बोल गुताई, मुख पर मीठा बोल गुताई, शेणो समझणो बोले हो, शेणो समझणो बोले हो, दाव घाव यो उर भरियो, दाव घाव यो उर भरियो, साहेब कहो क्या पावे हो, साहेब कहो क्या पावे हो, कपटी राम न पावे हो साधु, कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पछतावे साधु, कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो, कपट लिया आधीन ताय घर जावे नाही, भक्ति में खोट नहीं चलती, भक्ति में कपट नहीं चलती, बाहर भी सत्य भीतर भी सत्य, तब राम राम करो, कैसे भक्ति फलित नहीं होती देखो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और जो करे तो सुखराम कहे लोक दिखावा। कबीर साहब कहते भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, ये शूरवीर की भक्ति है, कामी क्रोधी लोभी लालची की भक्ति नहीं है। अगर ये सब लेके हम भक्ति कर रहे हैं तो पार नहीं उतरेंगे। एक संत रोज शाम को प्रवचन करता था, उस जमाने में लाइट की सुविधा नहीं थी। अब उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली को ट्रेन भी किया था। ऐसे बिल्ली दो पैर पे बैठ जाती थी और बिल्ली के सिर पे दिया रखता था, और वो दिए के उजाले में वो बानी बाजता था, प्रवचन करता था। रोज का उसका नियम था। अब एक दिन एक कोई शरारती आया सत्संग में, उसने देखा बिल्ली के सिर पे दिया और बिल्ली चुपचाप घंटे 2 घंटे बैठी है, चलो इसको आजमाएंगे। अब दूसरे दिन सत्संग में आया, कहीं से उसने चूहा पकड़ के लाया और सत्संग प्रारंभ हो गई। थोड़ी देर बीतने दिया, फिर चूहे को छोड़ दिया। अब चूहे को देखते ही बिल्ली उस पे झपट पड़ी। अब दिया भी गया, संगत भी गई, सब गए। तो कब तक? जब कामी के सामने कामिनी आएगी तो मन भटक जाएगा, लोभी के सामने धन दिखेगा तो लोभी का मन भटक जाएगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह ये छोड़ना पड़ेगा। ये मन के ही विकार है, मन से ही उसका त्याग करना पड़ेगा, फिर भजन बनेगा। संतों ने क्यों कहा है इनसे भक्ति नहीं होती, ऐसा क्यों कहा है? जब समय आने पर ये बता देते हैं अपनी औकात, जैसे बिल्ली ने बताया। तब तक तो रहेंगे साधु बाबा बन के, जब तक मन को लुभाने वाला कोई प्रसंग सामने नहीं आता तब तक वो बराबर बन के रहेंगे। परीक्षा तो तब होगी जब ऐसे समय आएगा, तो तब कैसे वो रहते हैं। तो महाराज कहते हैं
कहता यूं चलता नहीं। जो कहते हैं वैसे वो रहते नहीं। चलने का मतलब क्या? रहना। वो है पाखंडी। पाखंडी यानी क्या? जो नहीं है मगर वैसा बताने की चेष्टा करते हैं, उसको कहते हैं पाखंडी। ऊपर ऊपर लोगों को अपने भीतर का कुछ पता न चले, बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत साधुपना लाएंगे। भीतर की परीक्षा तो तब होती है जब वैसा समय आता है, वैसा प्रसंग आता है। मुख पर मीठा बहु लघुताई। लघुताई यानी छोटा बना। राम 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 मीठा बोलते हैं, मगर अंदर मीठा नहीं है। दाव घाव, दाव भी है तो घाव भी है। दूसरे को पीड़ा कैसे दे, और सारे दाव मन में उसी के बने रहते हैं कि मैं इससे बड़ा कैसे बन जाऊं। ये दाव घाव से अगर हमारा हृदय भरा है तो भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे कितनी देर राम राम करो। ये सारी बातें हमको समझनी है, हमारे वाणी में है, हमारे महाराज ने कहा है। तो ऐसे स्वभाव मत रखो, सबके प्रति एक समान भाव रखो। साधु का अर्थ ही वही है। साधा मैंने शीस उकिरड़ा किया, संतो मैंने शीस उकिरड़ा किया। बावे नंदो बंदो कोई जुग में, बावे नंदो बंदो कोई जुग में, सब तज कारज किया। सदा मैंने शीस उकिरड़ा किया, संतो मैंने शीस उकिरड़ा किया। उकिरड़ा किसे कहते? उकिरड़ा यह हम गोबर डालते हैं, मट्टी डालते हैं, राख डालते हैं, हाँ कचरा डालते हैं, वो है उकिरड़ा। संत कह रहे हैं कि सादा मैंने शीस उकिरड़ा किया। ये कचरा डालने की जगह है, आप इसमें अच्छा डालो बुरा डालो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। भावे नंदो यानी निंदा करो। आपको लगता है कि आप निंदा करो। भावे वंदो, निंदा से मैं क्रोधित नहीं होगा और वंदना से मैं खुशी नहीं होगा। यानी तुम वंदना करते हैं तो मैं खुशी हो जाऊंगा और निंदा करते हैं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये साधु के लक्षण नहीं है। ये निंदा वंदना होती रहेगी, ये चलते रहेगा। ये जगत का मापदंड है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसके जैसा चश्मा लगाया उस चश्मे से वो देखेगा। आपको आपका काम करते रहना है, तभी साधु कहलाओगे। भावे निंदो बंदो जग में सब तज कारज किया। कहते हैं कि एक राजा घोड़े पे बैठ के जा रहा था और एक संत का आश्रम था। थोड़ी देर के लिए संत के पास रुके और फिर संत तो उसके लिए सब समान थे। राजा को जैसे सम्मान चाहिए था संत से मिला नहीं। जब संत उसी राजा के घर में भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांग के ही वो अपना निर्वाह करते थे, तो राजा को उस दिन की बात याद आई। उसने कहा क्या चाहिए? तो संत ने कहा जो आप दोगे। मेरे पास घोड़े की लीद है, क्या लोगे? आपकी मर्जी, आप जो दोगे
मुझे खुशी है। तो राजा ने सचमुच घोड़े की लीद उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। अब संत ने तो स्वीकार कर लिया, आश्रम पे आए और एक जगह बाजू में उस लीद को रख दिया। अब वो लीद बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा उसका एक अंबार बन गया। कुछ सालों बाद फिर राजा आए, वहां से देखा क्या हालचाल है और कहा कि भाई ये इतना बड़ा ये क्यों है यहाँ। तो संत ने कहा ये आप ही के कारण है। आपने जो मुझे भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद डाली थी, बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई, इतनी बड़ी हो गई। तो ये क्यों बढ़ गई? ये तो आपके लिए बढ़ गई, ये आपका ही दिया हुआ है, ये आपको ही खाना पड़ेगा। अब राजा घबरा गया। अब कहने लगा महाराज गलती हो गई, क्षमा करें। मैं तो मेरे अपमान के कारण आपको क्रोधवश भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद डाली थी, मुझे क्या पता वो इतनी बढ़ जाएगी और मुझे ही खानी पड़ेगी। तो उसके चरणों में झुक गए, कुछ उपाय बताओ। तो संत ने कहा राजा आपकी अगर निंदा होती है तो ये कम होगी, अगर निंदा नहीं होगी तो ये वैसी की वैसी ही रहेगी। कबीर साहब ने भी तो कहा, शराब की बोतल हाथ में एक स्त्री के गले में हाथ डाल के ऐसे झूमते झूमते जा रहे थे। लोगों ने कहा कबीर साहब गए, अब ये संत नहीं रहे, ये तो सामान्य से भी गए गुजरे हो गए, क्योंकि वो अपने आप की स्वयं की निंदा लोगों से कराना चाहते थे। निंदा करने लायक कोई प्रसंग हो नहीं रहा था तो स्वयं खड़ा किया। तो राजा ने भी वैसा ही किया, भेष बदला बदला कर गांव में जाते थे और अपनी ही बारे में गलत सलत बातें करते थे कि लोग उस बात को आगे बढ़ाते जाए, निंदा होती रहे। ऐसे कहते कहते निंदा होती गई और वो जो इतना बड़ा ढगला था वो ढिगला कम 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 होता गया, फिर भी मूल वैसी रह गई। राजा ने फिर एक दिन आके देखा वो जितना दिया था उतना का उतना बाकी था। अब राजा ने कहा महाराज बड़ी कृपा करी, आपने उपाय बताया, अब बहुत कुछ तो ये जो इतना बड़ा ढीक था कम हो गया, मगर वो मूल में है वो बाकी है, इसका क्या करे। तो इसके लिए अगर कोई आपकी निंदा करता है तो ये नष्ट होगा, नहीं तो ये आपको खाना पड़ेगा। अब सारे गांव के लोगों में महाराज ने अपनी बुराई का प्रसार किया। एक दिन भेष बदल के वो गया धोबी के घर में और अपने ही बारे में भूली भली बात कहने लगा, जबकि धोबी निंदा कर दे और वो मूल भी चला जाए। धोबी होशियार था, सत्संगी था। धोबी ने कहा महाराज क्यों बना रहे हो, आपने दी हुई लीद क्या तुम हमें खिलाना चाह रहे हो? हम तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे, तुम जाओ, गलत जगह आए हो। तो कहने का मतलब निंदा होना कोई बुरी बात नहीं है, निंदा हमारी अच्छाई के लिए ही है। हमारे अंदर कोई अवगुण है, हमारे अंदर कोई दोष है तो वो दोष ही तो निकाल रहे हैं। कबीर साहब सदगुरु दरियाव जी महाराज की निंदा एक व्यक्ति रोज करता था। तो दरियाव जी महाराज रोज उसके घर पे अनाज भिजवाते थे। अब वो रोज कुछ न कुछ बात करके दरिया साहब की निंदा करता था और वो लोग आके सत्संग में कहते थे आज उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा आपके लिए कहा, अच्छा भेजो अनाज। अब ये रोज अनाज भेजते गए, वो रोज निंदा करता गया। फिर एक दिन उसके मन में परिवर्तन हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस महान संत की निंदा कर रहा हूँ और वो मेरे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब उसने निंदा करना बंद कर दिया। तो दरिया साहब ने अनाज भेजना बंद कर दिया। लोगों ने पूछा आपकी बुराई आज तक उन्होंने करी तो आप उसकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते थे, आज आपको वो महिमा कर रहे हैं, आपको अच्छा मान रहे हैं,
तो आप उनके यहाँ कुछ पहुंचा नहीं रहे हो, ये क्यों? तो दरिया साहब ने कहा अब क्यों भिजवाऊं, वो तो मेरा सब कचरा साफ कर रहे थे, मेरे अंदर के गुण दोष को प्रकट कर रहे थे, मैं समझ रहा था कि ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अब जो कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं क्यों भेजूं। कहने का मतलब संत सब सहते हैं और सहना भी चाहिए। केता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, और जासू सायब दूर है लाख करोड़ हजार। ये लाख करोड़ हजार क्या है? जो जितना दूर है परमात्मा से, जो बहुत कहता है और करता कुछ नहीं, उसके लिए करोड़ कदम परमात्मा दूर है। जो बहुत कुछ कहता है मगर करता नहीं, उसके लिए लाख, और जो थोड़ा बहुत कहता है और करता नहीं, उसके लिए हजार। ये एक मापदंड है, यानी जितना ज्यादा वो कहता है उतना वो अगर करता नहीं है तो वो संत नहीं है, वो पाखंडी है। जो कहता त्यों ही चले, जाका कहिए, जो कहता त्यों ही चले, जाका कहिए, वे जन सायब एक है, शरण गहरहिए, वे जन सायब एक है, शरण गहरहिए, करणी करे सोई जन साचा। अब इसके उलट जो कहता तू ही चले, जैसा वो कहता है वैसा वो रहता है, उसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं और कथनी रहनी में कोई अंतर नहीं। जो कहता तू ही चले, जाका क्या कहिए। अब उनके बारे में मैं क्या कहूं? वे जन सायब एक है, वे और संत और सायब वही तो है, तीनों एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, चार नाम है मगर ये एक के ही चार नाम है। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, वे जन सायब एक है, वही परमात्मा सायब के जैसे है, परमात्मा के जैसे है, उनको सायब समझना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। रच मचला गाना वसु, भूला जोग माया, रच मचला गाना वसु, भूला जोग माया, सो जन साचा संत है, उलट गीगन सीधाया, सो जन साचा संत है, उलट गीगन सीधाया, करणी
रचमुच किसको कहते हैं? एक मेक, एक रूप। जैसे दूध और पानी एक मेक में मिल जाते हैं, अलग नहीं उसको हम देख सकते। इसी प्रकार नाम में रस चाहिए। महाराज कहते हैं अब के हारो के जीतो रे भाई, आसुण नाव किराड़े आई, खाली करो के वर दो रे भाई, हरे मन रच मच हरसु अडरे, हरे मन रच मच हरसु अडरे, उटरिया रच मच। परमात्मा से अड़ो। अड़ो मतलब तुम क्यों नहीं मिलते हो, इतनी पुकार उनके साथ जानी चाहिए। भीतर से तड़प, हमारी आत्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए तड़पनी चाहिए और भीतर से वो आवाज निकलनी चाहिए और परमात्मा बाध्य हो जाए हमें मिलने के लिए। रचमच हर्षु अडरे। जैसे कोई छोटा बच्चा जीत पकड़ लेता है, अपने पिता को माता को मांगता है, बच्चे की जीत देखकर माता पिता उसको वो चीज दे देते हैं। उसका प्रेम, उसकी जीत जब लगता है कि अब ये छोड़ेगा नहीं बिना लिए, तो परमात्मा को भी ऐसे ही हमको अड़ाना है। क्यों नहीं मिलेंगे? पुकार अगर सही है तो मिलेंगे। अब के हारो के जीतो रे भाई, अब हारो या जीतो, ये मनुष्य जन्म आपको मिला है, मनुष्य रूपी नाव किनारे पे आई है। अब ये आपके हाथ में है, इसको भजन से भर दो या इसको खाली रखो। अब रचमच परमात्मा से आप अड़ोगे, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा की कृपा होगी। जब आप बराबर ध्यान करते रहोगे, प्रेम से करते रहोगे, तो परमात्मा को मिलना ही मिलना है। रचमच लागा नाव सु भूला जुग माया, जगत की माया को भूलना पड़ेगा। ये माया वास्तव में माया है, ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर माया कोई पकड़ लिया। जब यहाँ आते हैं तो सब ठीक है, यहाँ से जाते हैं जैसे कि वैसे ही। कुछ जीव होते हैं धातु के जैसे, जीव भी कई प्रकार के हैं। धातु के जीव कैसे? धातु को जब तपाया जाता है तो वो कुछ न कुछ पिघलता है, कुछ न कुछ उसका आकार होता है, और आग से उसको अलग कर दिए कि जैसा का वैसा। कुछ जीव है कपूर के जैसे, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो सिलक गया। कुछ जीव है सोने के जैसे, सोना भी गलता है मगर सुहागी के बिना नहीं। कोई संत की संगत हुई तो ऐसे सोने के जीव गलते हैं। कुछ कपूर के जैसे है, कुछ लाख के जैसे है, कुछ मेन के जैसे है, और कुछ पत्थर के जैसे भी है। पत्थर क्या है? जितने भी दिन जल में रहे पिघलेंगे नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो संसार की माया को भूलना पड़ेगा। ये माया ही तो जग ठगनी है, माया जग ठगनी हम जानी। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर इसका निर्णय किया है। एक दिन सुदामा ने भगवान कृष्ण को कहा, भगवान मुझे तुम्हारी माया देखनी है, मुझे बताओ। भगवान कहने लगे, तुम मेरी माया को परख नहीं सकते, उसका पार नहीं पाओगे, क्या करोगे? उल्टी माया तो तुम्हें दुख ही देगी। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी माया बताओ कैसी है।
दोनों एक तालाब के किनारे माया के बारे में सुदामा जिद कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, पहले तुम नहा लो तालाब में, फिर तुम्हें मैं मेरी माया बताता हूँ। अब तालाब में नहाया तो वो सीधे एक नगर में चला गया। अब वहां उस नगर का राजा मर गया था। अब लोग आरती की थाली लेके, वरमाला लेके इसका इंतजार कर रहे थे और उसके गले में वरमाला डाल दी, आज से तुम हमारे राजा। अब राजा बन गए। राजा की एक सुंदर कन्या थी, उस कन्या से उसका विवाह कर दिया और बड़े आराम से वो राजा बन के वहां रहने लगे। 2 बेटे भी हुए। अब अपनी पत्नी में, अपने 2 बेटे में, अपने संसार में वो सुदामा मस्त मग्न था। अब 12 साल के बाद उसकी पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो पत्नी के लिए रोने लगा। फिर लोगों ने आके समझाया कि अब होता है, मृत्यु तो अटल है, चलो उनका अंतिम संस्कार करना है, अब रोना धोना थोड़ा कम करो। अब लोगों की बात मानकर अपनी पत्नी को अग्नि देने के लिए वो गए स्मशान में, तो वहां 2 चिताएं जल रही थी। अब उसने पूछा और कोई मरा क्या? वो कहने लगे और कोई नहीं मरा। फिर ये 2 चिताएं कैसी? एक आपकी पत्नी के लिए और एक आपके लिए। वो कहने लगा मेरे लिए क्यों, हमारा नियम है, जिसकी पत्नी मरती है उसको, पति को भी हम जलाते हैं, हम आपको भी जिंदा जलाएंगे। अब पत्नी का दुख छोड़ के अपने दुख के लिए रोने लगा। अब रोते रोते बैठे तालाब पे, वो रो रहा था, भगवान कृष्ण आए, अरे सुदामा उठो, नहाए नहीं क्या अभी तक? ये मैंने जो देखा, मेरे दोनों बच्चे चले गए, बिछड़ गए, मेरी पत्नी मर गई, अब मुझे भी लोग जला रहे हैं, क्या ये क्या था? यही तो है माया, यही तो है संसार, यही तो है जो दुखदाई है। तो इसको भूलना पड़ेगा। और जो माया को भूल के भजन में लगा है, उलट कर पीछम के रास्ते से वो ऊपर चढ़ेगा। लाख बात की एक जे कारज चाहिए, लाख बात की एक जे कारज चाहिए, के सुख देवत झूठ रे, शिवरण सच गई, के सुख देवत झूठ रे, शिवरण सच गई, करणी करे रे नीर रे, सोई जन साचा। लाख बात की एक बात है। लाख बात की एक बात यानी क्या? लाख बातें जगत की मानो या मत मानो, मगर एक बात को मानो। लाखों छोड़ दिया तो भी चलेगा, एक ही बात को मानना है। महाराज कहते हैं के सुखदेव तद झूठ रे, सिमरन सच गई है। सच और झूठ, महाराज कहते हैं झूठ को छोड़ो, सच को पकड़ो। सच क्या है? सुमिरन, स्मरण। स्मरण यानी परमात्मा को याद करना। अब स्मरण भजन में नहीं लेना,
स्मरण यानी जिसका हमको विस्मरण हुआ है उसको याद करना। अब आप सब अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हो, क्या रात दिन परिवार को याद करते हो? उसका विस्मरण ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका स्मरण, आपकी सुरती वहां लगी है। आप राम राम कर रहे होगे? नहीं, आपके अंदर पूरी तरह से आप अपने परिवार को भूले नहीं हो, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी याद में ही है। इसी तरह परमात्मा भी आप वहां से मन हटा के यहां लगाओ। परमात्मा को जानो, परमात्मा को समझो, परमात्मा का जो विस्मरण हुआ है उसका स्मरण करो, परमात्मा को याद करो। अब ये संसार एक दिन चला जाएगा। जिसका सुमिरन हम बार बार कर रहे हैं वो माया है, वो टिकेगा नहीं, एक दिन नष्ट होगा। तो यही लाख बात की एक बात महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव तद झूठ है, ये माया झूठी है, माया को छोड़ो और स्मरण ये सच है, परमात्मा का सुमिरन करो। यही लाख बात की एक बात है जिसको हमें मानना है, जिसका हमें पालन करना है।